बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मज़ीद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, और आपको भी कहूँगा कि बिल्कुल हमारे साथ इन टच रहें, वीडियोज़ देखते रहें, सुनते रहें, क्योंकि अगला एक हफ़्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। कौमी असम्बली टूट सकती है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और नया लीडर ऑफ द हाउस आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। इस वक्त जो सूरत हाल हुई है, सेनेट का इलेक्शन जो हुआ है, सेनेट के इलेक्शन में सैयद यूसुफ गिलानी वो जीत गए, और हफीज़ शेख हुकूमत के उम्मीदवार, हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार, वो हार गए। डिटेल में नहीं जाऊँगा, पिछली वीडियो सुन लीजिएगा। और इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है एतमाद का वोट लेने का। क्यों किया, और अगर दोनों सीटें हार जाते तो वज़ीर आज़म इमरान खान क्या करते। डिटेल ज़रा सुनते जाइए, और अहम तरीन वीडियो है, इसको मिस न कीजिएगा। सूरत हाल है कि जब ये PDM आया, सैयद यूसुफ गिलानी को मैदान में उतारा, और जब खबरें आना शुरू हुई तो इमरान खान साहब को जब पता चला कि मामलात इस हद तक हैं, और हर सूरत में कौमी असम्बली में जो सेनेट का इलेक्शन है, अपोजिशन वो हर सूरत में हर कीमत पे जीतना चाहती है। उसमें मकसद ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली में शिकस्त दी जाए, इनडायरेक्ट पहले शिकस्त दी जाए सेनेट के इलेक्शन में, और उसके बाद जैसे ही सेनेट का इलेक्शन अपोजिशन जीत जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आए। ये प्लान था। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये सोचा हुआ था कि अगर वो कौमी असम्बली से हार जाते हैं, सेनेट का उम्मीदवार उनका हार जाता है, तो ऐसी सूरत में वो कौमी असम्बली तोड़ देंगे, और कौमी असम्बली तोड़ के नया इलेक्शन करवाएंगे, और फिर कोई दूसरी राय नहीं रखेंगे। ये चीज़ वो फैसला कर चुके थे, और अपने इंतहाई जो करीबी रफ़का हैं उनको वो बता चुके थे कि कौमी असम्बली में सेनेट का इलेक्शन वो इधर डू और डाई है, यानी कि वो कहते हैं नाउ और नेवर, ये कर लें, कुछ भी कर लेंगे, ये है मेरे लिए, और इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हुआ ये, भरपूर तैयारी की, और उसके बाद इलेक्शन हुआ। एक सैयद यूसुफ गिलानी जीत गए, और खातून कामयाब हो गई PTI की खातून उम्मीदवार जीत गई, और उधर हफीज़ शेख आ गए, गिलानी साहब जीत गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिर PTI का इजलास हुआ, और अहम तरीन इजलास था, और वज़ीर आज़म इमरान खान वापस अपने फैसले पे कायम थे कि अब वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाने को तरजीह देंगे। लेकिन इसमें जो कुशन मिला उनको, और उनके रफ़का ने भी उनसे जो समझाया, अपनी दलील दी, काउंटर आर्गूमेंट, कि देखें गिलानी साहब जीत गए हैं, हमारी खातून जो रुकन थी, उम्मीदवार थी PTI की, वो जीत गई हैं, उधर गिलानी जीत गए, उधर हमारी मेंबर जीत गई, और खातून रुकन ने, खातून उम्मीदवार ने, सेनेटर ने वोट लिए 174। इसका मतलब है कि हमारी मेजॉरिटी ऐवान में बरकरार है, हमारी मेजॉरिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। खातून की नशिस्त को आप फोकस करें, और 5 वोट ज़ाया हुए, वो 5 वोट ऐड कर लें तो ये 179 है। तो हमारा पूरा नंबर, सब के सब वोट खातून उम्मीदवार को मिले, और वो जीत गई। जो इंटरनल मीटिंग हुई PTI की, उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बंद कमरे में कुछ करीबी रफ़का के साथ बात हुई, फिर बड़ी मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया गया, चूँकि हमारे वो नंबर बरकरार हैं, तो इस पे हुई है हार्स शेडिंग, और वोट गए हैं खरीदे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ था कि वजह कुछ भी हो, लिहाजा दरमियानी रास्ता, एक स्टेप पीछे हटके, कि कौमी असम्बली नहीं तोड़नी, बल्कि एक स्टेप पीछे हटते हैं, पहले चेक कर लेते हैं एतमाद का वोट। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया कि वो एतमाद का वोट लेंगे। अब एतमाद का वोट में इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं इस मामले में, कि अगर एतमाद के वोट में वो देखना चाहते हैं कि जो ज़मीर की आवाज़ पे वोट गिलानी साहब को मिले, हफीज़ शेख को नहीं मिले, वो वोट ज़मीर की आवाज़ पे थे या खरीदे गए थे, और अगर उनमें इतनी करेज है, हिम्मत है, तो वो सामने आए। और फैसला ये हुआ है कि एतमाद का वोट लूंगा, और ओपन एतमाद का वोट आपको पता है ओपन होता है, और उसमें अब वज़ीर आज़म इमरान खान और हुक्मरान इत्तेहाद, जिसमें उनकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये सब के सब उनके इत्तेहादी हैं। अब फैसला होगा एतमाद के वोट का। और ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े क्लियर हैं कि ऐसे सिस्टम से और ऐसे सिस्टम में रहना, इसको खुदा हाफिज कहा जाए, और अपनी जद्दोजहद को दोबारा शुरू किया जाए, और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए। कौम को बताऊं कि पिछले 2.5 साल कैसे गुजरे, क्या क्या मुसीबतें हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, और सिस्टम में वो किस तरीके से बंधे हुए हैं। ना वो कोई तरमीम कर सकते हैं, ना वो कोई कानून साजी कर सकते हैं, ना ही किसी इदारे को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस लूली लंगड़ी मफलूज हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो अपनी बात रखें, इलेक्शन में जाके आवाम के सामने, आवाम का दिल किया तो दोबारा उनको मेजॉरिटी दे देगी, अगर आवाम का दिल किया नहीं तो वो अपोजिशन करेंगे, और उसके बाद सियासत का अगला मरहला शुरू करेंगे। तो ये इस बारे में क्लियर है। अब एतमाद का वोट लेना है। एतमाद का वोट कब लेना है, अगली बात यह है। एतमाद का वोट
12 मार्च से पहले पहले लिया जाना है। 12 मार्च से पहले पहले। अब 12 मार्च को है सेनेट का इलेक्शन और ज़्यादातर इम्कान यही है कि इसी हफ्ते यानी कि जुमे या हफ्ते को भी लिया जा सकता है या फिर अगले हफ्ते के स्टार्ट में, उससे पहले पहले सेनेट का ये अपना एतमाद का वोट लेंगे। अगर एतमाद का वोट हो गया इनको हासिल, मेजॉरिटी ने खड़े होके 172 अरकान ने खड़े होके वज़ीर आज़म इमरान खान को पे एतमाद का इजहार कर दिया, उसकी काउंटिंग होगी, गिनती होगी। अगर उस पर एतमाद का इजहार हो गया तो वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे। अदरवाइज जैसे ही एतमाद का वोट उनको हासिल नहीं होता तो उसी दिन उसी वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान स्टेप डाउन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे और फिर नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करने का मौका दिया जाएगा किसी भी जमात को। वो फिर PDM और वो जमातें मिलकर आएंगी कि कौन होगा अगला वज़ीर आज़म। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर एतमाद का वोट नहीं ले पाते उसके बाद उनके पास कौमी असम्बली तोड़ने का इख्तियार भी नहीं रहता और वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे वो नहीं रहेंगे अगर एतमाद का वोट नहीं मिलता। तो लिहाजा 7 दिन अगले बड़े इंपॉर्टेंट है जब तक के इमरान खान एतमाद का वोट नहीं लेते। अब जो पहले वाला था कि अगर दोनों सीटें हार जाते तो बिल्कुल उन्होंने देरी लगानी थी, वो आज कौमी असम्बली तोड़ के अपने घर में सोते। अब आते हैं कि ये सब PDM की सब जमातें क्यों इस्लामाबाद में जमा हुई थी, तमाम क़यादत क्यों आई थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, तमाम की तमाम लीडरशिप इस वक्त क्यों मौजूद थी और अगले एक हफ्ते तक क्यों मौजूद रहेगी, ये पहले से प्लानिंग की हुई थी। क्योंकि अगली बात मैं आपको बता दूं, अगली खबर, इमरान खान साहब ये क्लियर थे कि दोनों सीटें अगर हार जाते हैं तो कौमी असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन अपोजिशन ने भी मुतबादिल प्लानिंग की हुई थी कि अचानक वो ऐसा काम ना कर पाए। उसके लिए अपोजिशन की पूरी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने भी आज ही फैसला करना था कि हमने काउंटर स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। तो लिहाजा अब मामलात गड़बड़ हो गए हैं और आने वाले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसकी वजह यह है कि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना है। उस सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन से पहले पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट लेना है। अगर उनको एतमाद का वोट मिल जाता है, वो वज़ीर आज़म बरकरार रहते हैं, तो फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से लड़ेंगे। और अगर उससे पहले ही एतमाद का वोट वो नहीं ले पाते और कौमी असम्बली में अपना एतमाद खो जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी नई सियासत शुरू हो जाएगी, फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी अपोजिशन का ही आएगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे भी इत्तेहादी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, MQM है और दीगर हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इंतहाई हिजानी मोड में दाखिल हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि तमाम तर सबूत होने के बावजूद, तमाम तर चीज़ें मंजरेआम पे आने के बावजूद कि कितना पैसा कैसे वोट खरीदे गए और कैसे सौदे हो रहे थे, ऑडियो वीडियो कैसेट्स आ गई, हर चीज़ आ गई, लेकिन इसके बावजूद ये सिस्टम जो है, सिस्टम और इस सिस्टम को चलाने वाले इदारे वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए नॉन फंक्शनल उन्होंने होने का सबूत दिया, वो इस मामले को नहीं रोक सके। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं और वो फैसला कर चुके हैं कि अब ये इस तरह से शायद वो मफलूज किस्म की हुक्मरानी ना करें और वो अपोजिशन में बैठ सकते हैं। वो कौमी असम्बली तोड़ने का मौका मिला, यानी कि ये उसके बाद फैसला करेंगे एतमाद का वोट लेने के बाद। जब उनको एतमाद का वोट मिल जाता है तो फिर वो फैसला करेंगे फर्दर क्या करना है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन अब ये काउंटर एक जवाबी हमला किया, बल्कि जवाबी नहीं कबल वक्त हमला किया इमरान खान ने कि वो एतमाद का वोट ले रहे हैं। वजह यह है कि ये सब के सब इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी थी। उसकी वजह गिलानी साहब इधर हैं, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरीम सफदर साहबा और मौलाना फजलुर रहमान और आ जाएंगे अख्तर मेंगल साहब भी, सब के सब एक हफ्ता वो इस्लामाबाद में ही डेरे डाले हुए हैं और 12 तारीख तक ज़्यादा इम्कान है कि 12 तारीख तक वो इधर ही रहेंगे। और अपोजिशन की ये थी कि हम तहरीक अदम एतमाद साबित करवाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। ये अगले 2 दिनों में ये काम होना था और लेकिन जवाबी बल्कि कबल वक्त हमला किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उन्होंने अपोजिशन को फिलहाल रोक दिया है अपनी तरफ बढ़ने से। अब सेशन है कल भी वो आज भी है, यानी कि जुमेरात को भी है, जुमे को भी है, कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो हमारे साथ राब्ते में रहिए, वीडियोस देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बर वक्त और सही खबरें देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।